जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अठाइयाँ चल रही हैं, तो आइए जानते हैं इस पर्व को कब, कैसे और क्यों मनाया जाता है और इस पर्व की हमारे जैन धर्म में क्या महत्वता है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद रितिका पर। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अष्टानिका पर्व को शाश्वत पर्व भी कहा जाता है। यह एक पर्व तीर्थ यात्रा का पर्व है। भगवान महावीर को समर्पित यह पर्व जैन धर्म के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। हमारे धर्म में मनाया जाने वाला यह पर्व विशेष स्थान रखता है। 8 दिनों तक यह पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, आषाढ़, कार्तिक एवं फागुन माह। इस पर्व के दौरान कई जगहों पर मंदिर में सिद्ध चक्र विधान भी आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष आषाढ़ का अष्टानिका पर्व 25 जून 2023 से शुरू होकर आषाढ़ की चतुर्दशी 3 जुलाई 2023 को संपन्न होगा। आइए जानते हैं यह पर्व कैसे मनाते हैं। अष्टानिका पर्व में श्रावक को घर छोड़कर किसी तीर्थ स्थल पर जाकर यह त्योहार मनाना चाहिए, क्योंकि जो आनंद तीर्थ स्थानों में है वो कहीं नहीं। तीर्थ स्थान पर जाकर श्रावक घर की सारी चिंताओं को छोड़कर तीर्थ स्थान का भरपूर आनंद ले सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अष्टानिका पर्व के दौरान देवता भी इस त्योहार को मनाते हैं। श्रावक को इस पर्व के दौरान नित्य प्रतिदिन देव दर्शन, पूजा अर्चना और श्री जी का अभिषेक करना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग एवं व्रत उपवास भी करना चाहिए। हमें कम से कम इस शाश्वत पर्व के दौरान श्रावक के मूल गणों का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस पर्व का महत्व। जिस प्रकार पर्युषण पर्व का महत्व बताया गया है, उससे कहीं ज़्यादा अष्टानिका पर्व का महत्व बताया गया है। पर्युषण पर्व को उत्तम आध्यात्मिक पर्व कहा है, लेकिन इसको आप कहीं भी कर सकते हैं। अष्टानिका पर्व के संबंध में हम जब भी विचार करते हैं तो हमें लगता है कि यह तीर्थ यात्रा का है और धार्मिक अनुष्ठान का महापर्व है। इसलिए इसे सर्व पर्वों में सबसे बड़ा पर्व भी कहा गया है। आषाढ़, कार्तिक एवं फागुन माह के अंतिम 8 दिनों में चतुर्निकाय के देव अपना स्थान छोड़कर नंदीश्वर द्वीप में जाकर अहिर्निश प्रभु की आराधना करते हैं। आगम में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता कि तीर्थंकरों के समोसरण में लगातार देवी देवता 24 घंटे एक ही स्थान पर 8 दिनों तक रहते हैं। आते हैं, कल्याणक में सम्मिलित होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं और उसके पश्चात चले जाते हैं। लेकिन 8 दिन तक लगातार भगवान की भक्ति करने का कार्य अष्टानिका के दिनों में साल में 3 बार देवी देवता जरूर करते हैं। यूँ तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार के जिनालय नंदीश्वर द्वीप में हैं, उस प्रकार के जिनालय देवी देवताओं के विमानों में हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवी देवता इतनी क्षमता रखते हैं कि तीर्थंकरों के चरणों में जाकर, उनके समोसरण में जाकर उनके दर्शन कर लें, परंतु उन्हें छू नहीं सकते। केवल दूर से उनके दर्शन कर सकते हैं और परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन नंदीश्वर द्वीप में वे अपने भाव अनुसार प्रभु का नमन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अब जिस प्रकार जब हम अपने नित्य नियम मंदिर में जाते हैं और सम्मेद शिखर जी जाते हैं तो हमारी भाव विशुद्धि बढ़ जाती है, उसी प्रकार देवी देवता भी 8 दिनों के लिए अपने तीर्थ नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और प्रभु की भक्ति भावना में विलीन रहते हैं। जैन धर्म में 4 मंगल की महत्वता है: द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। और यह 8 दिन मंगल काल को दर्शाते हैं, इसलिए यह 8 दिन बड़े ही मंगलमय माने गए हैं। पूरे 8 दिनों में जैन धर्म का पालन करने वाले श्रावक ध्यान एवं आत्मा की शुद्धि के लिए कठिन तप, व्रत आदि करते हैं। इस समय किसी भी प्रकार की विधियों से, बुरी आदतों से, बुरे विचारों से अपने को मुक्त किए जाने का प्रयास किया जाता है। कहा जाता है कि मैना सुंदरी ने भी अष्टानिका में ही सिद्ध चक्र का विधान किया था, जिससे उनके पति का कुष्ठ रोग खत्म हुआ था। इसलिए इन दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का एक महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जैन धर्म की दिलचस्प कहानियों और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।